नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पद्य 5वां गुरुबानी इस पद्य का इन दोहों का अध्ययन किया है। उसी तरह से हमें आज इस तासिका के माध्यम से पद्य 5वां आ, पहला जो देखा है वह और आज जो देख रहे हैं वह आ, तो इस पद्य का अध्ययन, इन दोहों का अध्ययन इस तासिका के माध्यम से करना है। तो हमें दोहे देखने से पूर्व वृंद जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ हमें पाठ्य परिचय की जानकारी लेनी आवश्यक है। तो देखते हैं कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपने नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध किए हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय भी है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। इनका निधन 1723 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में देखते हैं वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय में देखते हैं रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। आगे पाठ्य परिचय में देखते हैं प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य का बड़प्पन नहीं होता, मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहों और इन दोहों के माध्यम से पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराया जाता है। जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया जाता है। देखो कवि वृंद जी ने इन दोहों के माध्यम से जो सच्चे मार्ग है या जो सच्चा मार्ग है जीवन जीने का, उन्हें भी दिखाने का प्रयास किया है और हम दुष्ट व्यक्ति से उलझकर अपने ऊपर ही कीचड़ न उठाए, इस बात का भी इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से एक उदाहरण दे दिया है। और जितनी चादर हो उतने ही पांव हमें फैलाने चाहिए, यही भी बताया है। इन सारे बातों को हमें यहाँ पर वृंद के दोहे
इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो हम इस तासिका में कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ्य परिचय के साथ साथ काव्य वाचन करेंगे। तो देखते हैं कविता। सरस्वती के भांडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। आगे देखते हैं आगे का दोहा। अपनी पहुँच बिचारी कै करतब करिए, दौर तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, व्यापार यानी कि व्यापार। जैसे हंडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़न होई। आगे का दोहा। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आस के मोद। गगरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। आगे। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत। कोकिल अम्बही लेत है, काग निम्बोरी लेत। आगे का दोहा। आप अकारज अपनो, करत कुबुद के साथ। पाय कुल्हाड़ी अपने, मारत मूर्ख हाथ। आगे का दोहा आखिरी दोहा। कुल कपुत जान्यो, परे लखी शुभ लक्षण गात। हो नहर बिरवान के, होत चिकने पात। देखो इस तरह से हमारा काव्य वाचन हो चुका है और हम यहाँ पर जो कठिन शब्द है उन्हें देखते हैं। कठिन शब्दों को देखने से पूर्व यह जो दोहे हैं वह वृंद की सतसई इस ग्रंथ से लिए गए हैं। और अब कठिन शब्द की ओर चलते हैं। सरस्वती यानी कि सरस्वती विद्या की देवी। सौर चादर, लहे लेना, उद्यम प्रयत्न प्रयास, पाथर पत्थर, अंबही आम, करतब कार्य, काठ लकड़ी, वायस कौवा, पयोद बादल, तिही उसे, निम्बोर नीम का फल। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर वृंद के दोहे जो पद्य है या कविता है इसका वाचन किया है और यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसके भी अर्थ हमने बताए हैं। तो हमें अगले तासिका के माध्यम से इस कविता का, इन दोहों का आशय देखना है। अब यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।